अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज़ इब्राहिम। आई कैप की न्यू एजुकेशन स्कीम आ चुकी है और उसके अंदर हमारे पास जो एक की सब्जेक्ट कैफ लेवल में आया है वो है डेटा सिस्टम एंड रिस्क। ये सब्जेक्ट हमारे पास क्या है इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसको मैं कोशिश ये करूंगा कि अगले 2 से 3 मिनट में आपको एक केस स्टडी, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा। अगर वो केस स्टडी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाती है, आपको इस सिलेबस के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखें, फूड पांडा का नाम हम सब ने सुना हुआ है, ठीक है। फूड पांडा 2022-23 तक लॉसेस में था उनके सीईओ के हिसाब से, ठीक है। उन्होंने कहा था कि जी हम 23 से 24 में ब्रेक इवन में आ जाएंगे और 25 में हम प्रॉफिट रिपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। जब ये 20, 21, 22, 23 में लॉसेस में थी या लेट से 23-24 में ब्रेक इवन में भी थी, उसके बावजूद उस कंपनी की जो वैल्यू थी वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स थी। सर उसकी आप बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में फूड पांडा ना किसी रेस्टोरेंट को ओन करता है, ना उसके पास कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, ना उसके पास फैक्ट्री है, ना उसके पास प्लांट एंड मशीनरी है। कोई ऐसा सब्सटेंशियल एसेट उसके बैलेंस शीट में जब आ ही नहीं रहा है तो इस कंपनी की वैल्यूएशन हो कैसे सकती है और पीएनएल में भी लॉसेज आ रहा है। द पॉइंट इज उसके पास डेटा था, सही है। उसने जब फूड पांडा लॉन्च करी तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, रेस्टोरेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए सिग्निफिकेंट डिस्काउंट दिए ताकि लोग हमारे फूड पांडा को यूज़ करें, उससे ऑर्डर करें। और जब उसके पास कस्टमर का डेटा आ गया तो उस डेटा के बेसिस पे उस कंपनी की वैल्यूएशन हुई थी और उस डेटा को यूज़ करके उसके अंदर उन्होंने एआई की टेक्निक्स अप्लाई करके, बिग डेटा अप्लाई करके, मशीन लर्निंग अप्लाई करके, एल्गोरिथम अप्लाई करके किस तरीके से उस डेटा को यूज़ करके लॉसेस से ब्रेक इवन में आए, ब्रेक इवन से प्रॉफिटेबिलिटी में आए, फिर फूड पांडा से वो पांडा मार्ट की तरफ आए। फिर रेस्टोरेंट्स को एडवाइस वगैरह भी करी कि जी अगर आप हमारे साथ एसोसिएट होंगे तो हम आपको एडवाइस करेंगे जी किस टाइम पे क्या चीज़ ऑर्डर होती है, किस प्राइस पे ऑर्डर होती है, आपके मेन्यू में क्या होना चाहिए, आपकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, आपको किस लोकेशन पे खोलना चाहिए, बिकॉज उनके पास एक डेटा था। ऑब्वियसली वो डेटा लीक तो नहीं करेंगे लेकिन उस डेटा को यूज़ करके एक डिसीजन मेकिंग कर सकते थे, सही है। सवाल ये पैदा होता है कि ये डेटा उनके पास आएगा कैसे। पीछे बैक एंड पे बेतहाशा सिस्टम्स होते हैं, सही है। मैं और आप जो फूड पांडा की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जो राइडर होता है वो एक अलग एप्लीकेशन यूज़ करता है, जो रेस्टोरेंट होता है वो एक अलग एप्लीकेशन यूज़ कर रहा होता है। राइडर, रेस्टोरेंट, फूड पांडा ये सारे के सारे आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, ये सारी की सारी कम्युनिकेशन होती है। बैक एंड पे ये सारे सिस्टम्स आपस में जाके लिंक्ड होते हैं, इंटीग्रेट होते हैं, और जब ये इंटीग्रेट होते हैं तो फिर हमारे पास एक डेटा बनता है। उस डेटा पे मशीन लर्निंग्स भी अप्लाई हो रही होती है, उस डेटा के ऊपर एल्गोरिथम भी अप्लाई हो रहा होता है, उस डेटा के ऊपर एआई टेक्निक्स भी अप्लाई हो रही होती है, उस डेटा के ऊपर प्रेडिक्टिव एनालिसिस भी हो रहा होता है कि जी अगर पिछले 1 महीने में लेट से हमारे पास इन जगहों से ये हुई है तो अगले 1 महीने में क्या होगा, सही है। अगर आज की तारीख में पिछले साल ये हमारे पास सेल्स हुई थी, ये हमारे पास ऑर्डर्स आए थे, लोगों ने इतने हमारे फूड पांडा की एप्लीकेशन जो है वो यूज़ करी थी और यही ऑर्डर प्लेस कर रहे थे, तो आज हमारी तारीख, आज के दिन पे हमारे पास क्या क्या ऑर्डर प्लेस हो सकते हैं। तो वो सारा का सारा वो सिस्टम के तहत वो डेटा कैप्चर होता है, उस सिस्टम के तहत वो डेटा प्रोसेस हो रहा होता है, उस सिस्टम के तहत एक इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही होती है, उस सिस्टम के ऊपर आप बेतहाशा टेक्निक्स अप्लाई करते हो। आप बिग डेटा, मशीन लर्निंग, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सारी टेक्निक्स को आप अप्लाई कर रहे होते हैं। बैक एंड पे जो डेटाबेस है उसकी मैनेजमेंट हो रही होती है। जब आपके पास ये सारा सिस्टम है और एक कंपनी की वैल्यूएशन उसके डेटा के बेसिस पे हो रही है तो बच्चों देखें इसका अंदर में रिस्क तो है ना। कल को अगर साइबर अटैक हो गया, इतने सालों के उन्होंने डिस्काउंट दिए, सब कुछ दिया, कल को उनका डेटा लीक हो गया, कल को उनका सिस्टम करप्ट हो गया, कल को उनका सिस्टम हैक हो गया, कल को उनके सिस्टम पे कोई अनऑथराइज चेंजेस हो गए, तो फिर तो कंपनी की जो मिलियंस ऑफ डॉलर की वैल्यूएशन है वो जीरो पे आके खड़ी हो जाएगी। तो इस चीज़ के ऊपर जो हमारा तीसरा एलिमेंट है वो है रिस्क का, सही है, कि साइबर अटैक भी हो सकता है, अनऑथराइज चेंजेस भी हो सकती हैं, प्रोग्राम चेंजेस भी हो सकती हैं, डेटाबेस में चेंजेस हो सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या रिस्क हो सकता है, क्या कंट्रोल्स आपको इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट का नाम है डेटा सिस्टम एंड रिस्क। इसके अंदर जो बहुत सी चीज़ें हैं वो कैफ 8 और CFF 6 से रिप्रोड्यूस की गई हैं सब्जेक्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जितने भी रिस्क होते हैं तो आपके पास IT रिस्क भी होते हैं, ठीक है। आपके पास जनरल IT कंट्रोल्स होते हैं, आपके पास एप्लीकेशन कंट्रोल्स होते हैं, आपके पास ICT होता है, आपके पास सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग होती है, उसमें क्या रिस्क असेसमेंट होती है, डेटा को आप यूज़ करके किस तरीके से रिस्क असेसमेंट कर रहे होते हैं। जो चीज़ें हमारे पास कैफ 8 और CFF 6 में थी उसको हमने यहाँ पे ICAP ने उसको यहाँ पे भी रिप्रोड्यूस किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो CFF 6 का नाम था एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस, उसका नाम भी चेंज करके एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस डेटा का नाम भी उसके अंदर इंसर्ट कर दिया गया है। बिकॉज फोकस जो इस वक्त है हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर या प्रोफेशनल्स के ऊपर वो इस चीज़ के ऊपर है कि यार बच्चे को एक डेटा सिस्टम एंड रिस्क की अंडरस्टैंडिंग हो, बच्चे को जो है वो सस्टेनेबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग हो, बच्चे को जो है वो AI, फिनटेक, इन टूल्स की सारी अंडरस्टैंडिंग हो। तभी स्कीम भी चेंज हुई और इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया गया। नॉर्मली आप में से अगर कोई बच्चा फर्म में हो, लेट से जो फर्म में जाता है या फिर आगे जाके जब आप इंशाल्लाह फर्म में जाएंगे, सबसे मेन चीज़ जब आप ऑडिट में करते हो ना, सबसे पहली चीज़ जो आप रिस्क असेसमेंट कर रहे होते हो, उसके बाद जितनी भी कंपनीज, बड़ी कंपनीज का आप ऑडिट करते हैं, बैक एंड पे कोई ना कोई सिस्टम यूज़ हो रहा होता है। उनका सेल्स का सिस्टम होता है, उनका परचेज का सिस्टम होता है, उनका HR का सिस्टम होता है, उनके सारे का उनका बजटिंग का सिस्टम होता है। इन सारे सिस्टम्स की आप अंडरस्टैंडिंग लेते हो ताकि आप रिस्क असेसमेंट कर सको। उन अंडरस्टैंडिंग के बाद
उन सिस्टम पे आप कंट्रोल्स को देख रहे होते हो। मैंने एक ज़माने में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का ऑडिट किया था और बेतहाशा आप सोचे कितने सिस्टम्स उनके पास होते होंगे, सारे सिस्टम पीछे से कैसे लिंक्ड होते होंगे और उसके बेसिस पे एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते होंगे और उनके ऊपर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में एक साइबर अटैक हुआ था। तो सिस्टम मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, एक अटैक होगा, सारे ऑपरेशंस आपके नल एंड वाइड हो जाएंगे। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये सिर्फ ग्रुप ए पे आके ख़त्म नहीं होता, ये आगे कैफेट में भी आएगा, CFEP 6 में भी आएगा और आगे जाके जब आप सस्टेनेबिलिटी वगैरह इस तरह के सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी डेटा के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप पूछ सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा बच्चों। थैंक यू सो मच।